हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 ट्राइंगल्स का एक्सरसाइज 6.2। हियर इज क्वेश्चन नंबर 7। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव प्रूव्ड इट इन क्लास 9। तो क्वेश्चन हमें बोला है, हमें यूज करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इसके साथ ही बताया गया हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसमें मिड पॉइंट, अगर एक ट्राइंगल के मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल है दूसरे साइड के, वो बाइसेक्ट करेगी तीसरे साइड को। ये चीज हमें प्रूव करना है और यही चीज हम प्रूव कर चुके हैं 9th स्टैंडर्ड में, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ट्राइंगल एबीसी। अब देखते हैं, हमारे पास हमें ट्राइंगल एबीसी दे रखा है और हमें बोला गया डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। याद रखना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है? दूसरी चीज हमें गिवन है दैट दिस डी ई, ये लाइन जो जा रही है ये पैरेलल है हमारे बी सी के। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूसरी गिवन चीज क्या है, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज। और हमें प्रूव करना है दिस ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब हमें बोला है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इस्तेमाल करना है। पहले हम समझ लेते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? हमारे पास एक ट्राइंगल होता है, जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पे ट्राइंगल देख सकते हो ए बी सी। अगर इस ट्राइंगल में एक लाइन बनाता हूं जो पैरेलल होगी एक साइड, जैसे कि डी मैंने एक बनाई लाइन सेगमेंट, डी इज पैरेलल टू, याद रखना डी पैरेलल है हमारे यहाँ पे बी सी के। अगर डी पैरेलल है बी सी के इन ट्राइंगल ए बी सी, देन क्या होगा? देन होगा हमारा दिस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। याद रखना, ये आपको बीपीटी से ये क्या होगा, दोनों साइड्स का रेशियोज क्या हो जाएगा, इक्वल। दैट मींस ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। अब यही चीज हमें क्वेश्चन में इस्तेमाल करनी। ठीक है, तो ये तो गई हमारी गिवन चीज है, दो चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, एक ट्राइंगल एबीसी, इसमें डी मिड पॉइंट है ए बी का और डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो अब ये चीजें गिवन है तो ये कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो पहले तो हमें चीज दे रखी है डी इज मिड पॉइंट ऑफ, सॉरी डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ से क्या इंप्लाई होता है, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का तो मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, क्यों? मुझे पता है ना ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, 1 ही आएगा, सीधे 1/1। इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या बोला है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हमें बोला है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सेकेंड चीज ये रखा है हमें डी इज पैरेलल टू बी सी, तो हमें सीधा याद आता है हमारा बीपीटी। तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल दिस ए बी सी, दिस डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है हमारे बी सी के लिए, वाली लाइन अगर पैरेलल है इसके, तो ये इसको इक्वल रेशियोज में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ये चीज हम लिख देते हैं यहाँ पे, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब ये दो चीजें हमें गिवन थी क्वेश्चन में, हमने इन दोनों का इस्तेमाल किया और दो इक्वेशन में आप देख सकते हैं ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, क्योंकि इक्वल है ना। ए डी मुझे पता है, ये वाली चीज इसके इक्वल है, तो दोनों का रेशियो क्या आने वाला है, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो तो 1 ही आएगा ना। आप ऐसा से भी इसको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हो, क्या आ रहा है देखो, ए डी इक्वल्स टू डी बी। ठीक है, मैं प्रूफ करके भी बता दिया। अब ये दो चीज आ गई, अब ये दो चीजें हमें गिवन थी, हमने इससे ये दो चीज निकाली। अब ये दो चीज निकाली तो इसको इस्तेमाल करेंगे। अब देखो ए डी अपॉन डी बी 1 के इक्वल है, यहाँ पे ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल है, ए अपॉन ई सी। और हमें तो कुछ ई को ही मिड पॉइंट प्रूव करना है, दैट मीन्स हमें तो यही वाली चीज चाहिए। तो हम दोनों को जब इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 तो क्या आएगा, मैं लिख सकता हूँ ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1, तो इसको लिख देता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा, अब ये 1 इक्वल है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो ई सी यहाँ पे डिवाइड में, तो ये मल्टीप्लाई होगा इधर जाके, तो आएगा ए ई इज इक्वल्स टू ई सी। अगर ए ई ई सी के इक्वल है, इस डायग्राम में देखते हैं ये वाली चीज ए ई इक्वल्स है ई सी के, तो क्या हो जाएगा, इससे हमें क्लियरली पता चलता है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो मैं यहाँ से इंप्लाई कर सकता हूँ विच इंप्लाइज दैट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में भी यही चीज प्रूफ करना था। ठीक है, पैरेलल टू बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। बाइसेक्ट मतलब इसको इक्वल, ए सी जो हमारी थर्ड साइड, ये फर्स्ट साइड हमने कंसिडर की थी ए बी। ठीक है, सेकंड साइड जो पैरेलल वाली साइड बी सी की थी, और ये थर्ड साइड। तो बाइसेक्ट मतलब ये ए इक्वल्स टू ई सी, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ठीक है, देयरफॉर ई बाइसेक्ट्स ए सी, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान में।